तो राधे राधे, कैसे हैं आप सब। मैं कविता त्रिपाठी केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अपने ठाकुर जी की कृपा, बिहारी जी की असीम कृपा सब पर बनी रहे। सब सुख शांति, सबको समृद्धि प्रदान करें प्रभु। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में बहुत से नियम धर्म आप लोग कर रहे होंगे। और जो भी किसी कारणवश किसी भी रीजन से अगर आप अधिक मास का व्रत का पालन नहीं कर पाए हैं तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ केवल 5 दिन का आप व्रत नियम विधि विधान कर लीजिए तो आपको पूरे अधिक मास पुरुषोत्तम मास का फल प्राप्त होगा। तो चलिए देर ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ। तो देखिए, जो पंचरात्रि का जो व्रत है वो 81 से शुरू होकर अमावस्या तक रहता है। तो 81 है हमारी 12 तारीख को, और 12 तारीख को इसलिए है क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी हमें करनी चाहिए और बहुत ही दोगुना फल प्राप्त कराती है एकादशी जो द्वादशी युक्त होती है। तो 12 तारीख को ऐसी एकादशी हमें प्राप्त हो रही है द्वादशी युक्त। तो और 16 तारीख को अमावस्या है। तो ये पंचरात्रि व्रत मैं आपको बताती हूँ। इस व्रत में हमें क्या क्या करना चाहिए कि जिससे हमें पूरे मास का फल हमें प्राप्त हो सके। क्योंकि किसी रीजन से अगर आप लोग नहीं कर पाए हैं, कोई भी नहीं प्राप्त कर पाया है उसका कर नहीं पाए हैं अगर, तो इसके 5 दिनों के जैसे कार्तिक में आप लास्ट के 5 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। माघ के लास्ट के 5 दिन बहुत उपयोगी होते हैं। ऐसे ही पुरुषोत्तम मास के भी लास्ट के 5 दिन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी इस पुरुषोत्तम मास की इतनी बड़ी महिमा है। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। देखिए, पंचरात्रि इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें शाम के टाइम का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। आप सबसे पहले अपना सुबह एकादशी के दिन अपना सुबह जल्दी उठिए, अपना दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाइए, अपना पूजा पाठ कीजिए और संकल्प ग्रहण कीजिए। आप संकल्प क्या क्या कर सकते हैं? संकल्प में आप एक टाइम का भोजन ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं पूरे 5 दिन एक टाइम भोजन ग्रहण करूंगा, एक टाइम फलाहारी रहूंगा। आप चाहें तो पूरे दिन 5 दिनों तक आप फलाहारी कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो 5 दिन तक ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं करूंगी। या आप ये व्रत का संकल्प ले सकते हैं कि मैं 5 रात्रि तक 5 दिया 5 दिए, चाहे 11 दिए, चाहे 3 दिए, चाहे 1 दिए का दान करूँगा। या तो आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं 5 दिन तक एक घड़े में, घड़ा बड़ा हो छोटा हो, उसमें जल भरकर उस पात्र का दान करूँगी कर सकते हैं। या तो आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं 1.25 किलो या एक पाव किसी भी अन्न का दान 5 दिन तक करूँगा। कोई भी अन्न ले लीजिए, आटा, दाल, चावल, किसी भी सब्जी भी, आलू सब्जी भी ले सकते हैं आप। और या तो आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं 5 दिनों तक मीठे शरबत का दान करूँगी। या तो आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं 5 दिनों तक सैया दान भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो सैया दान होता है और अपने पितरों के प्रति, पितरों के निमित्त जो दान किया जाता है इस 5 दिनों के अंदर, उसका कई हजार गुना इसका फल प्राप्त होता है। इनमें से आप कोई भी व्रत ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। 5 दिनों तक इसका संकल्प ले सकते हैं। 5 दिनों तक ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं तुलसी माता की, भगवान विष्णु जी की मंदिर में चाहे घर में ही परिक्रमा करूँगा।
या तो आप आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनके तुलसी जी के गमले में स्थापित करिए, उन्हें विराजमान करिए, दोनों को एक साथ परिक्रमा लगा सकते हैं तो दोनों का एक साथ आपको फल प्राप्त होगा। या तो आपके घर में विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो जैसे बेल वृक्ष है, चाहे बरगद वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, आप इन सब की परिक्रमा लगा सकते हैं इन 5 दिनों के, मतलब इन सब का संकल्प आप ले सकते हैं। इनमें से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब मतलब हर नियम का आप संकल्प ले लीजिए, लेकिन आपसे जो भी बन पड़े, 1 नियम 2 नियम 3 नियम जो भी बन पड़े तो आप उस चीज़ का संकल्प ले सकते हैं। कोई भी एक नियम ले सकते हैं, अगर 1 कर सकते हैं तो 1 नियम ले लीजिए, 2 कर सकते हैं तो 2 का नियम, लेकिन आपको संकल्प लेकर ही इस व्रत का पालन करना है। क्योंकि अब संकल्प कब लिया जाएगा? संकल्प एकादशी के दिन ही आपको लिया जाएगा। संकल्प कैसे लिया जाता है ये आप लोगों को पता ही है कि हाथ में जल लीजिए, अपनी पूजा समाप्त करने के बाद हाथ में जल लीजिए और जल से प्रभु भगवान विष्णु भगवान का ध्यान कीजिए और कीजिए, मतलब कहिए कि हे प्रभु मैं इस चीज़ का, मतलब जो भी आपको संकल्प लेना है कि मैं इस चीज़ का 5 दिनों तक पूरे तन मन धन से, पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से संकल्प, मतलब इस चीज़ को, ये चीज़ जो आप जो भी ले सकते हैं उस चीज़ का संकल्प लेती हूँ 5 दिनों तक मैं पूरे श्रद्धा भाव से इस चीज़ को करूँगी। आप ये भी संकल्प ले सकते हैं कि मैं मतलब अपने नोटबुक में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नारायण, मतलब किसी भी नाम का मैं लेखन करूँगी, चाहे मैं माला जप करूँगी, मतलब कोई भी आप कोई भी अच्छे कर्म कर सकते हैं इन 5 दिनों के अंदर। और अगर 5 दिनों तक आप कोई भी एक अपना लेते हैं तो आपको कई हजार गुना का फल प्राप्त होता है। और अगर आप दीप दान करना चाहते हैं तो रात, मतलब सबसे जो अच्छा टाइम होता है, वैसे तो आप सुबह शाम भी कर सकते हैं, लेकिन पंचरात्रि का व्रत कहा गया है तो इसलिए आप सबसे जो सही टाइम होता है वो शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम पे आप दीपदान कीजिए। और अगर आप मतलब आपकी कोई इच्छा है तो इच्छा के हिसाब से आप संकल्प लीजिए कि प्रभु मेरी ये इच्छा है और मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मतलब पूरा कीजिएगा। मैं 5 दिनों तक इस इच्छा से दीपदान करूँगी, चाहे करूँगा, तो ये भी संकल्प ले सकते हैं। और जो भी मतलब आप दान करना चाहते हैं तो किसी गरीब, निर्धन और सुपात्र ब्राह्मण को इसका दान कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि दान हम जिसको दे रहे हैं वो किस तरह से उस चीज़ का उपयोग कर रहा है, उसका भी हमें फल मिलता है। अगर वो गलत उपयोग कर रहा है तो उसका भी हमें गलत परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो ये थी मेरे द्वारा मतलब पंचरात्रि का विधि विधान, मतलब इसमें क्या नियम धारण कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक व्रत का पालन जरूर कीजिएगा। और कुछ नहीं कर सकते तो 1 पेज चाहे 2 पेज राधे राधे नाम जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे। थैंक यू।